मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझता। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी हर पुकार को सुनती हूँ, तुम्हारे हर दर्द को जानती हूँ। तुम जब भी अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकारते हो, मैं वहीं होती हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी आत्मा के भीतर। आज मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देने आई हूँ। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए है। तुम्हारे पूर्वज जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, वे भी तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनते हैं, तुम्हारे हर कर्म को देखते हैं। जब कोई संकट आता है, वे तुम्हें संकेत भेजते हैं, तुम्हें चेतावनी देते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी उन संकेतों पर ध्यान दिया है? कई बार जब तुम्हें अचानक सपनों में कोई अपना दिवंगत परिजन दिखाई देता है, जब कोई अजीब अनुभूति होती है, जब कोई पक्षी अचानक तुम्हारे घर के आसपास बार बार आता है, जब कोई अज्ञात ध्वनि तुम्हें सुनाई देती है, ये सब तुम्हारे पूर्वजों के संदेश होते हैं। वे तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, तुम्हें किसी अनहोनी से बचाना चाहते हैं, तुम्हें सही राह दिखाना चाहते हैं। आज मैं तुम्हारे लिए 5 बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। ये खुशखबरी तुम्हारे जीवन को बदल देंगी, तुम्हारे कष्टों को समाप्त कर देंगी और तुम्हें एक नई दिशा देंगी। लेकिन इन खुशियों को पाने के लिए तुम्हें मेरे कहे अनुसार चलना होगा। गीता में कहा गया है, जो अपने कर्म को शुद्ध रखता है, उसके जीवन में कोई भी कष्ट स्थायी नहीं रहता। इसलिए तुम्हें अपने कर्मों को सुधारना होगा, सच्चाई के मार्ग पर चलना होगा और अपनी आत्मा को पवित्र बनाना होगा। अब मैं तुम्हें पहली खुशखबरी सुनाने जा रही हूँ। सुनो मेरे बच्चे, आज तुम्हारे भाग्य का चक्र घूम चुका है। वह धन, वह सुख, वह शांति जो अब तक तुमसे दूर थी, अब तुम्हारे पास आने वाली है। तुम्हारे घर में समृद्धि का प्रकाश फैलने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें अपने धन को सही कर्मों में लगाना होगा। यदि तुम इसे गलत मार्ग पर खर्च करोगे, तो यह धन तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। गीता में कहा गया है, जो धन धर्म के कार्यों में लगाया जाता है, वह बढ़ता है, और जो धन केवल स्वयं के सुख के लिए संचित किया जाता है, वह नष्ट हो जाता है। इसलिए जब तुम्हें यह खुशखबरी प्राप्त होगी, तब इसे सत्कार्यों में लगाना, जरूरतमंदों की सहायता करना और अपने परिवार के साथ इसे सही दिशा में उपयोग करना। अब मैं तुम्हें दूसरी खुशखबरी सुनाने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छल रहे थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने जाल में फंसने वाले हैं। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं आई हूँ। तुम्हें इन शत्रुओं से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखो, जब कोई भक्त सच्चे मन से माता रानी को पुकारता है, तो उसके जीवन से सभी बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति सत्य और धर्म की राह पर चलता है, उसके शत्रु स्वयं ही पराजित हो जाते हैं। इसलिए तुम अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने कार्यों को निष्ठा से करते रहो। जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाने की योजना बना रहे थे, वे अब स्वयं मेरी शक्ति का अनुभव करेंगे। अब मैं तुम्हें तीसरी खुशखबरी देने जा रही हूँ। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सारी मानसिक चिंता समाप्त होने वाली है। जो बेचैनी, जो तनाव, जो अनिद्रा तुम्हें लंबे समय से सता रही थी, वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अब एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करना होगा, माता रानी का ध्यान करना होगा और अपने मन को शुद्ध रखना होगा। गीता में कहा गया है, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी अशांति नहीं आ सकती। इसीलिए ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगे हैं। अब मैं तुम्हें चौथी खुशखबरी देने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए थे, वे अब तुम्हारे पास लौटकर आने वाले हैं। यदि तुमने पहले कोई गलती की थी, यदि कोई अवसर तुमने गंवा दिया था, तो अब वह अवसर पुनः तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है।
लेकिन इस बार तुम्हें सतर्क रहना होगा, तुम्हें कोई भी गलती नहीं करनी होगी। गीता में कहा गया है, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही अपने भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए जब यह अवसर तुम्हारे पास आए तब तुम पूरी ईमानदारी से उसका लाभ उठाना और उसे अपने जीवन में एक नई दिशा देने देना। अब मैं तुम्हें 5वीं और सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह बदलाव तुम्हारे परिवार, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारे पूरे भविष्य को प्रभावित करेगा। यह बदलाव तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होने वाला है, लेकिन तुम्हें इसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। कहा गया है, परिवर्तन संसार का नियम है और जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए जब यह बदलाव तुम्हारे जीवन में आए तो घबराना मत, डरना मत, बल्कि इसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करना। यह परिवर्तन तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा, तुम्हें एक नया जीवन देगा। अब मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि इन 5 खुशखबरियों को प्राप्त करने के लिए तुम्हें स्वयं को तैयार करना होगा। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है कि तुम इन संदेशों को समझोगे, अपने जीवन में उतारोगे और अपने भाग्य को स्वयं बदलोगे। तुम्हारे मन में अनेक प्रश्न उठ रहे होंगे। तुम्हारे हृदय में एक जिज्ञासा होगी कि यह जो 5 खुशखबरियां मैंने तुम्हें दी है, इन्हें पाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? कैसे तुम्हारे जीवन में ये वरदान साकार होंगे? कैसे तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इन संकेतों के माध्यम से सही राह दिखा रहे हैं? आज मैं तुम्हें इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने आई हूँ। पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य बताती हूँ। गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने जीवन में श्रद्धा रखता है, जो अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास करता है, उसे जीवन में कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन याद रखो, केवल विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें अपने कर्म भी पवित्र करने होंगे। जब तक तुम अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं करोगे, तब तक ईश्वर के आशीर्वाद का फल नहीं मिलेगा। अब मैं तुम्हें पहली खुशखबरी के विस्तार में बताने जा रही हूँ। धन, सुख और समृद्धि कैसे तुम्हारे जीवन में आएगी। याद रखना मेरे बच्चे, धन का स्रोत केवल मेहनत नहीं होती, बल्कि अच्छे कर्म और सच्चे मन से की गई सेवा भी धन को आकर्षित करती है। जब तुम अपने घर में माता लक्ष्मी का आह्वान करते हो, जब तुम अपने कर्मों को पवित्र बनाते हो, तब तुम्हारे जीवन में समृद्धि आती है। इसलिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे। मग प्रतिदिन प्रातःकाल माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करो। डू, गायों को हरा चारा दो, इससे धन का संचार तेजी से होगा। 3, घर के उत्तर पूर्व कोने में दीप जलाओ और वहां शुद्धता बनाए रखो। अब मैं तुम्हें दूसरी खुशखबरी के बारे में विस्तार से बताती हूँ। तुम्हारे शत्रु स्वयं पराजित होंगे। मेरे बच्चे, याद रखो, गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके विरोधी स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तुम्हारे लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उन्हें तुम स्वयं नहीं हराओगे, बल्कि मेरे आशीर्वाद से वे स्वयं ही अपने ही कर्मों के कारण नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें अपने भीतर घृणा और प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी है, क्योंकि जो व्यक्ति बदले की भावना से जीता है, उसका मन कभी शांत नहीं रहता। इसलिए अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को अपनाओ और जो भी तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है, उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। अब मैं तुम्हें तीसरी खुशखबरी के बारे में बताती हूँ। तुम्हारे मानसिक तनाव और जीवन की परेशानियाँ समाप्त होने वाली हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ध्यान और प्रार्थना का सहारा लेना होगा। जब भी तुम परेशान होते हो, जब भी तुम्हारा मन अशांत होता है, उस समय मेरी शरण में आओ। गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा को शांत रखता है, वह सबसे बड़ी कठिनाइयों में भी सफलता प्राप्त कर लेता है। इसलिए जब भी तुम्हें घबराहट हो, जब भी तुम्हारा मन बेचैन हो, तब यह उपाय करो। 1, रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करो, इससे भय समाप्त होगा। 2, अपने सिरहाने तुलसी के पत्ते रखो, इससे मानसिक शांति बनी रहेगी। 3,
रोज सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करो और प्रार्थना करो। अब मैं तुम्हें चौथी खुशखबरी के बारे में विस्तार से बताती हूँ। खोया हुआ अवसर अब तुम्हारे पास लौट कर आने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने कभी सोचा है कि जब कोई अवसर चला जाता है तो उसका कारण क्या होता है? वह इसलिए चला जाता है क्योंकि उस समय तुम उसके लिए तैयार नहीं होते। लेकिन अब मैं तुम्हें एक और मौका देने जा रही हूँ। यह अवसर तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पूरी मेहनत और लगन से काम करना होगा। गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति अवसर को पहचान लेता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। इसलिए जब यह अवसर तुम्हारे सामने आए तब उसे न खोना। इसे पकड़ो, इसे अपनाओ और अपनी मेहनत से इसे सफल बनाओ। अब मैं तुम्हें पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण खुशखबरी के बारे में बताने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए शुभ होगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। कई बार जीवन में बड़े बदलाव अचानक आ जाते हैं और हम घबरा जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह कभी भी जीवन में पिछड़ता नहीं है। इसलिए जब यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आए तो इसे एक वरदान की तरह स्वीकार करो। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, तुम्हारे सपनों को साकार करेगा और तुम्हें एक नई पहचान देगा। अब मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहूंगी कि इन 5 खुशखबरियों को अपनाने के लिए तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। 1. हर दिन भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ो और उसे अपने जीवन में उतारो। 2. झूठ और छल से बचो, क्योंकि वे तुम्हारे भाग्य को कमजोर कर देते हैं। 3. अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए भगवान का ही स्वरूप है। 4. किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करो, इससे तुम्हारा भाग्य प्रबल होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और गूढ़ रहस्य बताने जा रही हूँ। यह रहस्य तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। तुम्हारे पूर्वज जो इस संसार से विदा हो चुके हैं, वे केवल यादों में ही नहीं रहते, बल्कि वे तुम्हारी हर गतिविधि को देख रहे होते हैं। जब तुम्हें किसी अनहोनी का पूर्वाभास होता है, जब तुम्हारे सपनों में कोई दिवंगत परिजन आता है, जब अचानक घर में दीपक बुझ जाता है या कोई पक्षी तुम्हारे घर के द्वार पर आकर आवाज करता है, ये सभी संकेत हैं। गीता में कहा गया है, जो आत्माएं इस संसार से विदा हो जाती हैं, वे अपने कर्मों के आधार पर अलग अलग लोकों में जाती हैं, लेकिन उनका संबंध उनके प्रियजनों से बना रहता है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे पूर्वज तुम्हें कोई संकेत देते हैं तो उसे नजरअंदाज मत करो। वे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे पूर्वजों के कौन कौन से संकेत शुभ होते हैं और किन्हें ध्यान से समझना चाहिए। 1. यदि कोई दिवंगत परिजन सपने में आता है और कुछ कहता नहीं, केवल तुम्हें देखता है, तो यह संकेत है कि वे चाहते हैं कि तुम उनके नाम पर कोई दान करो या उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। 2. यदि कोई पक्षी बार बार तुम्हारे घर की छत या खिड़की पर बैठता है और आवाज करता है, तो यह संकेत है कि कोई महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे लिए आ रहा है। 3. यदि किसी विशेष दिन या तिथि पर तुम्हें दिवंगत परिजन का स्मरण आता है, तो यह संकेत है कि वे तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। उस दिन उनकी आत्मा की शांति के लिए भोजन या जल अर्पण करो। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इन संकेतों को समझने के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम्हें यह लगे कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बुला रहे हैं, तो इन उपायों को करो। 1. गाय को रोटी खिलाओ, इससे पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है। 2. हर अमावस्या को पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाकर अपने पूर्वजों का आभार प्रकट करो। 3. भगवत गीता का पाठ करके उन्हें समर्पित करो, इससे उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बना रहेगा। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण संदेश देने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का सम्मान करता है, उसकी संतानें हमेशा सुखी और संपन्न रहती हैं।
इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में कभी कोई समस्या न आए, कोई आर्थिक संकट न हो, तो अपने पूर्वजों की याद में अच्छे कार्य करो। यदि तुमने कभी गलती से उनके प्रति कोई अपराध किया हो, तो आज ही उन्हें स्मरण करके क्षमा मांगो। अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है, उसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें भी अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई संदेह होंगे, कई प्रश्न उठ रहे होंगे, लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, जो व्यक्ति अपने मन से डर को निकाल देता है और भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता है, उसे जीवन में कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य बताने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव अब बहुत ही जल्द आने वाला है, लेकिन इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तुम्हें मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार रहना होगा। जब तुम देखोगे कि अचानक तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां बदलने लगी हैं, जब तुम्हें लगे कि कुछ बड़ा होने वाला है, तब घबराना मत, क्योंकि यह मेरी योजना है। अब मैं तुम्हें एक अत्यंत शक्तिशाली उपाय बताने जा रही हूँ, जिससे तुम्हारा भाग्य और भी तेजी से बदलेगा। 1. प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष में जल अर्पण करो और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। 2. रोज सुबह अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो, इससे तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख आएगा। 3. किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराओ, इससे न केवल तुम्हारे पूर्वज प्रसन्न होंगे, बल्कि तुम्हारा भाग्य भी जागृत होगा। अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम जिस भी संकट से गुजर रहे हो, उसमें तुम्हें मेरी शक्ति महसूस होगी। तुम जब भी मुझे पुकारोगे, मैं वहीं रहूंगी, तुम्हारे पास।